बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जो है मैं मज़ेदार सा नाश्ता रेडी कर रही हूँ। स्क्वायर पराठे बना रही हूँ और 2 रोटियों का आटा था तो मैंने कहा इसकी सिंपल रोटी बना के रख लेती हूँ। वैसे भी मुझे लंच टाइम में ना फ्रेश आटा गूँदना है और साथ ही साथ जो है मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ और ऑमलेट बना लूँगी। और वैसे ना इस तरह के नाश्ते मुझे सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं और मैं फुल एहतमाम के साथ नाश्ता कर रही होती हूँ, बना रही होती हूँ और बड़े दिल से करती हूँ। क्योंकि ना दिन में हम जो भी मील ले रहे होते हैं ना, मुझे उन सब में से नाश्ता जो है ना वो दिल करता है कि बेहतरीन किस्म का हो। लेकिन आजकल तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी दिल करता है कि नाश्ता बड़े मज़े का हो और हैवी सा हो। तो देखते हैं कब तक गर्मी अपना असर दिखाती है। अभी तक तो जो है ना नाश्ता करने को दिल करता है अच्छे से। तो खैर फिर ऐसा होता है कि जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है ना, फिर दिल करता है बस सिंपल सिंपल सा नाश्ता हो तो झटपट से बस बनाएं और खाएं, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा ना दिल नहीं करता नाश्ते को। तो यहाँ पर जो है अभी साथ साथ में नाश्ता बना रही हूँ और जो भी दिन भर की रूटीन होगी जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने लोगों को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। और फर्स्ट टाइम आने वाले तो लास्ट में सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बस यहाँ पर जो है ये वाले काम तो जो है वो साथ साथ चलते रहेंगे। और नाश्ते के बाद जो रूटीन होती है ना वो फिर ना पूछे इस तरह की स्टार्ट हो जाती है कि बस फिर ये काम वो काम और पता ही नहीं चलता। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सारा दिन जो है ना बस भागम दौड़ लगी हुई है। और नाश्ते में तो मैं कहती हूँ कि एक सुकून चाहिए होता है। नाश्ता जब सुकून से बैठ के कर लिया जाए ना तो अच्छा रहता है। मेरा दिल करता है जब मैं सुबह का नाश्ता कर रही हूँ और चाय पीनी हो ना तो बस उस टाइम मैं सुकून से पी रही हूँ। और अगर कभी कभार मेरी इस तरह की रूटीन हो ना कि जैसे मोहम्मद अज़ान तंग करे या फिर बच्चों के साथ में थोड़ा बिज़ी हूँ, तो उस वक्त जो है ना फिर मुझे नाश्ते की तो कुछ समझ नहीं आती और फिर मैं बाद में दोबारा चाय का कप बना के पी रही होती हूँ काम करने से पहले कि भाई नहीं, मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी ना मुझे नहीं समझ आएगी। तो यहाँ पर जो है गर्मा गर्म जो एक पराठा रेडी हो गया था, दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया। तो जल्दी से अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं और फिर हस्बैंड ने जाना है और उसके बाद मैंने अपने सारे कामों को जो है वो स्टार्ट करना है। और हस्बैंड का क्या हिसाब किताब है आजकल कि वो सिर्फ और सिर्फ नाश्ता करते हैं, उसके बाद लंच टाइम में वो घर ही नहीं आते और डिनर कर रहे होते। तो फिर मेरा दिल करता है उनको भी अच्छा सा नाश्ता करवा दूँ। उसके बाद बच्चे स्कूल से आए तो मैंने जो है ना मोहब्बत भरा सैंडविच बना के दिया हस्बैंड को। और मैंने जो है ना बस इस तरह से जो है थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाया उन्हें और उन्होंने जो है मज़े मज़े के साथ सैंडविच को जो है ना खा लिया मेरे मोहब्बत भरे केचप से। और यहाँ पर जो है फिर प्याज आए थे तो मैंने कहा चले इन्हें जल्दी से मैं शॉपर से निकाल लेती हूँ। और ये इतनी बुरे तरीके से शॉपर को बंद करते हैं ना कि खुलता ही नहीं है। तो मैंने फिर साइड से इसे जो है ना किया ओपन और निकाल रही हूँ प्याज। और इस तरह से ना फिर ईज़ी हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शॉपर में पड़ी रहे ना चीज़ें, ख़ासतौर पे आलू प्याज बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात भी बदल गए। अभी तो मैं प्याज निकाल रही थी और ये जो है ना फिर शाम का टाइम है। यहाँ पर हस्बैंड आए थे तो चाय पीने के लिए, तो साथ जलेबी लेकर आए थे गर्मा गर्म। और किस किस की फेवरेट है गरम गरम जलेबी? अच्छा, मुझे जलेबी में से ये जो ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबी होती है ना ये बड़े मज़े की लगती है। और जो थोड़ी इस तरह से हुई हुई होती है ना ज़्यादा ब्राउन ब्राउनिश, तो ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा होती है और मज़े की भी लगती है। अब मेरी भी लेती हूँ, मैं चावल और आजकल ना मैं बच्चों को चाय नहीं दे रही। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो कच्ची लस्सी बना देती हूँ दूध की और शाम में फिर शरबत बना देती हूँ। और अगर स्कूल से आने के बाद शरबत बना के दूँ तो फिर शाम में दूध की कच्ची लस्सी बना देती हूँ। इस तरह से 2 टाइम ना मैं बच्चों को कोई शरबत बना देती हूँ ताकि बच्चे इजीली पी लें ना, वरना पानी पिलाना बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है और गर्मी है। तो आज हस्बैंड आ गए थे तो मैंने कहा चलो सबके लिए चाय बना लेती हूँ। और इससे पहले कि जलेबी यहीं पर जो है ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं बार बार जो है वो खा रही थी, अच्छी लग रही थी, गरम गरम थी। और चाय डालती हूँ, एंजॉय करते हैं जाके। और आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपनी डिनर रूटीन भी शेयर करूँगी थोड़ी सी, क्योंकि लंच टाइम में तो मैंने कोई लंच बनाया नहीं था, बच्चों को शामी सैंडविच बना दिए थे मैंने। और अभी जो है बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपने किचन में आकर अपने डिनर का काम स्टार्ट करूँगी। और उसके अलावा ना मैंने ऐसी जो है ना जो मसाला रखा हुआ था वो इसी तरह से बस मैंने फ्राई कर करके जो है पूरा
कर दिया और बस इतना सा मसाला बचा है। इसमें ना हरा धनिया वगैरह ऐड करने वाला था, वो मैंने ऐड कर दिया था। अंडे तो खैर उस दिन ऐड कर दिए थे मैंने नेक्स्ट डे, लेकिन धनिया नहीं था मेरे पास। और देखें अब इतना सा ही रह गया, तो मैंने कहा चलें साथ ना मैं अपने डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, साथ ही साथ ना ये इनको शेप दे के भी रख देती हूँ ताकि ये फ्रीज़ हो जाएँ। और लाइट बहुत जाना शुरू हो गई है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है लाइट का क्या हिसाब किताब है। आजकल यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लाइट जाने लग गई है। सुबह में जाती है, उसके बाद जो है ना दोपहर में भी चली जाती है और शाम में भी चली जाती है। तो इसका क्या हिसाब हो गया है कि बस इसने जो है ना जितनी देर आना है उतनी देर फिर जाना भी है, वरना जो है ना लाइट किसी ख़राबी की वजह से ही जाती है और जब जाती है तो फिर पूरा पूरा दिन नहीं आती। वैसे हमारी तरफ लाइट नहीं जाती, लेकिन अब तो पता नहीं लाइट का क्या सिलसिला शुरू हो गया है, तो इसलिए जो है ना काम बस लाइट के हिसाब से ना फिर बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज हो जाते हैं। क्योंकि एक तो चल रही होती है ना रूटीन बिल्कुल सेट, लेकिन लाइट की वजह से ना फिर थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं काम। खैर यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से इनको शेप दे ली थी, अभी फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने प्याज वगैरह और टमाटर हरी मिर्चियाँ वगैरह जो है निकाल के इन्हें वॉश कर लिया है। इन्हें जो है अभी जल्दी जल्दी मैं साथ साथ कट कर लूँगी और साथ साथ अपनी कुकिंग की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे बनाना है आलू मटर वाला पुलाव। वैसे तो ये सर्दियों में बड़ा बनता है और अच्छा भी लगता है, लेकिन मैंने ना मटर फ्रीज़ करके रखे हैं, तो उनके साथ बड़ी आसानी हो जाती है। जब कभी दिल करे कि मटर वाला पुलाव खाना है तो बस झटपट से निकालो और बना लो, तो ये काम बड़े ईजी हो जाते हैं। और बस यहाँ पे जो है के साथ साथ जो जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली होती हैं वो भी मैं कर लूँगी, और साथ ही साथ जो है अपनी कटिंग वाला काम भी कर रही हूँ और साथ कुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। और जब जल्दी जल्दी सारे काम करने हो ना तो फिर हर तरफ माइंड चल रहा होता है और फिर मल्टीटास्किंग हो रही होती है। और मल्टीटास्किंग कुछ इस तरह से नहीं मैं करती कि अगर मेरा यहाँ काम हो रहा है तो मैं कोई और काम दूर का स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि फिर माइंड से चीज़ें निकल भी जाती हैं। बस ये कि किचन में मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ जो है ना मैं समेटती भी जाऊँ और बनाती भी जाऊँ। और ये सब डिपेंड करता है जब मोहम्मद अज़ान का मूड अच्छा होता है ना, तो कब मोहम्मद अज़ान ज़िद करना शुरू हो जाए तो ये कुछ पता नहीं चलता। और खूब सारी मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और साथ में टमाटर लिए। हरी मिर्चें ये जो बड़ी वाली होती है ना, इनका टेस्ट अच्छा होता है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन इनका टेस्ट पुलाव वगैरह में ना अच्छा लगता है। और साथ साथ जो है ना मोहम्मद अज़ान भी रोना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने आवाज़ें सुन ली होंगी, बस इतना सा टाइम होता है इसका फ्रेश और एक्टिव होने का, बाकी तो जो है ना फिर ये इतना ज़्यादा मुझे तंग करता है ना। और अभी मैंने इसके पास डिफरेंट चीज़ें रखी हैं ताकि इसका माइंड चेंज हो जाए, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। और साथ ही साथ जो है ना मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, मटर भी ऐड कर चुकी थी, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत और इसे कर दूँगी कवर। और फिर थोड़े टाइम तक ना ये आलू और जो मटर हैं अच्छे से कुक हो जाएंगे और बाद में अच्छी सी मसाले की भुनाई कर लूँगी। बस इतना सा काम है इसका। और उसके बाद जो है साथ ही साथ मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बर्तन जो है ना चाय वाले भी मेरे जमा हुए हैं और अभी ये जो साथ साथ मेरे यूज़ होते जा रहे थे ये भी जमा हो गए। तो मैंने कहा चले इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब डिनर करेंगे तो उसके भी ऑलरेडी बर्तन हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जब टाइम पे साथ साथ ना वॉश किया जाए ना तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर राइस मैंने वॉश करके भिगो के रखे, इन्हें मैं साइड पर कर दूँगी। और बास्केट तो मैंने खाली कर लिया, बस थोड़े से बर्तन है ये भी बाद में निकाल दूँगी। और साथ ही साथ जो है ना ये वाले बर्तन वॉश कर लूँगी। और इस तरह से देखें कितने सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना जो किसी काउंटिंग में भी नहीं आ रहे होते। और साथ ही साथ जो है माइंड चल रहा होता है, बच्चों को देखना होता है। अब साथ साथ जो है ना मैं बच्चों को होमवर्क वगैरह भी दे चुकी थी, बच्चों का कंप्लीट हो गया, तो उन्हें अभी कार्टून्स की मैंने थोड़ी देर इजाज़त दी है, वो अपने कार्टून्स इंजॉय करें। और टाइम होना चाहिए बच्चों के इस तरह से टीवी का भी ना, कि थोड़ी देर के लिए बच्चे जो हैं अपने कार्टून्स वगैरह इंजॉय करें या कोई गेम में उनको इंटरेस्ट है वो इंजॉय करें। और थोड़ी देर के लिए ना उनको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करवानी चाहिए। तो आजकल तो वैसे भी जो है ना बच्चे इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि बच्चे स्कूल के बाद आते हैं तो मदरसे का टाइम होता है, फिर ट्यूशन का टाइम होता है, तो इतना ज़्यादा बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता ना। मैं खुद भी सोच रही हूँ कि बच्चों की भी जो लाइफ़ है ना बड़ी बिज़ी हो गई है और बच्चों को भी खेलने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। हम तो कहते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं और हमें टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन बच्चे बेचारे भी बड़े बिज़ी हो गए हैं, उनके लिए भी टाइम जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम इस तरह से निकालें। इतना इतना काम स्कूल का मिल जाता है तो वो बस उसी में रहते हैं। और उसके
उसके बाद जो अगर थोड़ी देर सोने की बच्चे कोशिश करें तो फिर लाइट का मसला हो जाता है। तो आजकल तो बस बच्चे जो है ना सही से सो भी नहीं पा रहे, और जो रात को लाइट जाती है ना इसके बाद फिर बच्चे बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते। फिर दिल करता है बच्चों की छुट्टी करवाने का, लेकिन फिर छुट्टी भी नहीं करवा सकते। और यहाँ पर जो है ना मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है और ऑयल सेपरेट हो चुका है अच्छे से। इसमें जो है मैं अभी पानी ऐड कर दूँगी। जैसे पानी को बॉयल आएगा तो फिर इसमें राइस ऐड कर दूँगी। और देखें माशाल्लाह से इस तरह से आप लोगों से गपशप करते करते मेरे काम हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है। और हमारा रिलेशन वैसे भी इतना स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के साथ कि आप मुझे भी ना देखें इतना लाइक करते हैं कि व्लॉग को वॉच करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। और मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, अपने दिल की बातें करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आकर अपनी रूटीन, अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और वैसे भी ना जब हम एक दूसरे के साथ कोई इस तरह की बात शेयर करते हैं जो हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए, तो उसका सवाब भी मिलता है। जो कोई अच्छी बात हो या फिर कोई ऐसी बात हो जिसके साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए, तो ये भी एक बेस्ट सदका जारिया होता है। और बस यहाँ पे जो है हमारा पुलाव भी जो है बस अभी दम के स्टेज तक आने वाला है। और साथ ही साथ जो है ना मैं इसमें चम्मच भी चला रही थी और साथ ही साथ बर्तन भी मैं वॉश कर रही थी। और बस देखें किस तरह से जो है वो दिन कंप्लीट होता है। और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, इसका भी अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि 5 टाइम नमाज़ तो हम पे फ़र्ज़ है, वो तो हमें लाज़मी पढ़नी चाहिए। और नमाज का ज़िक्र मैं इसलिए भी करती हूँ कि ताकि आपको मोटिवेशन मिले ना। और यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं। और साथ ही जो है ना मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि पुलाव हो ना तो उसके साथ कबाब अच्छे लगते हैं। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, क्योंकि पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। इसे मैं सर्व करूँगी, बच्चों को डिनर करवाऊँगी और उसके बाद फिर बच्चों को सुलाने का टाइम हो जाएगा। और ये जो है ना मेरी नाइट रूटीन थी आज। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की रूटीन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी खास फॉर्म में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।